वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे सिविल कोड स्टेनोग्राफर रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट आ चुका है। तो जो दोस्त मेरे क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें सीपीटी का एग्ज़ाम लेगा और जो आपको टाइपिंग जो लेगा उसमें बहुत सारा जो ओमिशन वर्ड है ना, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक क्या होता है। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं या इस पूरे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह से वर्ड काउंट होगा वहाँ पे, कौन सा वर्ड आपको ओमिशन वर्ड कहलाएगा है ना, कौन सा ओमिटेड वर्ड कहलाएगा, कौन हाफ मिस्टेक में काउंट होगा और किस तरह से फुल मिस्टेक काउंट होगा। ठीक है, तो जैसा कि इसका डेट भी निकल चुका है, 8 तारीख को आपको इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो टाइपिंग का स्पीड है वो आपको मांगा जा रहा है 40 वर्ड यानी 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इंग्लिश में यानी कि 400 वर्ड आपको टाइप करने हैं इंग्लिश में। तो अगर आप 400 वर्ड टाइप कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका जो एक्चुअल टाइपिंग स्पीड जो अभी होनी चाहिए वो 47 अबव होना चाहिए, यानी कि 47 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 47 से ऊपर नहीं रखते हैं तो फोबिया के अनुसार 5 से 7 पॉइंट घटता है, यानी कि जो डर होता है वो अगर आप में आ गया तो आपका हाथ जो है वो चॉप कर जाएगा, वो हाथ वहाँ पे नहीं चलेगा। तो अगर आप भी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना चाहते हैं और अगर आप पटना में रह रहे हैं और पटना के बाजार समिति इलाके में रह रहे हैं तो आप मेरे सेंटर में आए, मेरे सेंटर को ज्वाइन करें। मैं यहाँ आपको कॉन्फिडेंस लेवल को इस कदर बूस्ट कर दूंगा कि आप टाइपिंग डिस्क्वालीफाई करने का तो नाम ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि अभी तक सैकड़ों बच्चे मेरे टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं और मैं उनमें इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता हूँ उनके परफॉर्मेंस को कि वो कहीं भी जाके दिक्कत में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लेआउट है इंग्लिश का वो आपको मांगा जा रहा है QWERT, जिसको क्वाड कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, और टाइम्स रोमन पर है ना, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे है। तो देखिए इंग्लिश में जो भी फॉन्ट होते हैं, अगर आप 1000 फॉन्ट की बात करें तो जितने भी जो फॉन्ट होते हैं उसमें एक ही जैसा सब होता है। अगर ए लिख रहे हैं तो ए से ही ए होगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन हिंदी में फॉन्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो आपको इंग्लिश का लेआउट मांगा जा रहा है वो है QWERT लेआउट, जिसको कि क्वाड कीबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में देखिए आपको 300 वर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो हिंदी का स्पीड है वो होना चाहिए 35 प्लस, है ना, 35 से ऊपर होना चाहिए। और देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पे चाहिए, मंगल फॉन्ट पे। ठीक है, तो अगर आपको मंगल फॉन्ट अभी तक नहीं किए हैं, अभी तक आप टाइपिंग नहीं सीखे हैं, तो मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मंगल का सारा आपका जो टाइपिंग का एक्सरसाइज है वो दिया हुआ है। ठीक है, सारा कोड जो है वो मंगल का वो भी वहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप टाइपिंग सीख चुके हैं और आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ जाके कमेंट में लिखें कि आपकी स्पीड कितनी है, और हो सके तो आप एक वीडियो बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9304549508। इस पर 30 सेकंड का वीडियो आप हमको व्हाट्सअप करें, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि आप अपने स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड बूस्ट करना है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और उसमें जितना भी चीज़ बताया हुआ है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं रेमिंगटन गेल मंगल फॉन्ट की। ठीक है, तो मंगल फॉन्ट में भी आपको 3 फॉन्ट होते हैं, एक रेमिंगटन गेल, एक CBI और एक इनस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रेमिंगटन गेल पे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ मिस्टेक, है ना, कि जो मिस्टेक है वो कैसे काउंट होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर है फुल मिस्टेक और है हाफ मिस्टेक। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कब
आपके टेक्स्ट में, यानी जो आप लाइन टाइप कर रहे हो, कब फुल मिस्टेक होगा और किस तरह से हाफ मिस्टेक काउंट होगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे सारे नेचर को लिख दिया गया है, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर, यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, वो वर्ड है या फिगर है, अगर आप ओमिशन करते हैं यानी कि आप टेक्स्ट को स्किप करते हैं, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से ओमिशन होता है और किस तरह से हाफ और फुल होता है। तो मेरे वीडियो पर बने रहें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो मेरा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड एंड रॉन्ग वर्ड और फिगर, है ना, एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, है ना, ठीक है। तो मैं इसका लाइव अभी आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर पर जाके कि ये कैसे मान्य होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाफ मिस्टेक है, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक कैसे होगा, काउंट स्पेसिंग एरर, है ना, वर्ड कैपिटलाइजेशन, ये क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करें, अगर स्किप करेंगे तो मेरे समझ से आपके साथ वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है, कि आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ टाइपिंग में आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऐप्स दिखाता हूँ और ऐप्स पर समझाता हूँ कि ओमिशन और ओमिटेड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने टाइप करके यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम लिखा हुआ है इन ए, है ना, फार वे विलेज बाय ए ग्रेट रिवर। तो देखिए यहाँ पर जो रेट दिखा रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट दिखा रहा है वो देखिए समझिए क्या है। तो देखिए जब आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको सारा आपका यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सा किस तरह से ओमिशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वंस अपॉन ए टाइम, है ना। तो जब मैं टाइप किया तो यहाँ पर क्या किया, वंस अपॉन, और ए को मैंने स्किप कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो ए था उसको हम स्किप कर दिए, यानी कि उस वर्ड को टाइप नहीं किए और स्पेस मारे। तो जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, वहाँ स्किप कर देगा। तो जैसे ही आप जो आपका कंटेंट दिया हुआ है ऊपर, अगर उसमें से किसी टेक्स्ट को आप स्किप कर देते हैं तो वो आपका ओमिशन वर्ड में काउंट होगा, यानी कि आप एक फुल मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है मेरा, ठीक है, ए टाइम्स के बाद इन जो है वो ब्लू है। तो देखिए इनका स्पेलिंग था IN और मैंने टाइप किया IIN, यानी कि मैंने एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा टाइप किया, ठीक है। तो जैसे ही आप एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा टाइप करते हैं तो वो आपको हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए जैसा कि यहाँ पर देयर था उसको भी मैंने स्किप कर दिया, है ना, देयर मैंने टाइप नहीं किया यहाँ पर, देखिए ठीक से, है ना, लिव्ड के पहले मैंने देयर टाइप नहीं किया, यानी कि हमने वर्ड को क्या किया, स्किप कर दिया, ठीक है। तो किसी भी हाल में आपको वर्ड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप अगर वर्ड को स्किप करते हैं तो वो ओमिशन वर्ड में आ जाएगा, यानी कि वो पूरा का पूरा फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। और जैसा कि दिया 1/2, यानी कि 2 हाफ मिस्टेक बराबर 1 फुल मिस्टेक, यानी कि जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू वाला लाइन इंडिकेट कर रहा है, ब्लू इन में और टू में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था 2 TOW और है ना, और वहाँ लिखना था हमको TWO। तो जब एक कैरेक्टर को अदला बदली भी कर देंगे तो वो भी वो हाफ मिस्टेक में हो जाएगा, और ऐसा अगर 2 हाफ मिस्टेक आप करते हैं तो एक फुल मिस्टेक के वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी शर्त में आपको ओमिशन वर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्ड स्किप नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप देयर टाइप कर रहे हैं और गलती से आप THERE की जगह THIRE हो गया तो वो एक मिस्टेक यानी हाफ मिस्टेक काउंट करेगा। तो देखिए जो ब्लू लाइन जो दिखा रहा है ब्लू, वो हाफ मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा है, और जो रेड है वो आपको फुल मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा है। और वो भी रेड में जब आपका जो देख रहे हैं 20 से एक लाइन आ गया, यानी कि वर्ड को आप ओमिशन में काउंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है, ठीक है, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, यानी कि अगर आपके कंटेंट में स्मॉल दिया हुआ है और तब अगर आप कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है, तब आप कैपिटल लिख देते हैं तो भी वो आपका सिंगल मिस्टेक यानी कि हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। अब और भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप, है ना, स्पेलिंग अगर गलती टाइप करते हैं, जैसा कि मैंने वहाँ दिखाया कि अगर आप स्पेलिंग टाइप करते हैं तो भी वो सिंगल मिस्टेक यानी ब्लू ही दिखाएगा, हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई होप, यानी कि इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं या आपके कंटेंट में वो शब्द नहीं है और आप उस शब्द को टाइप करते हैं, वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। तो किसी भी शर्त में आपको एक्स्ट्रा वर्ड टाइप नहीं करना है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ फुल मिस्टेक काउंट होगा और किस तरह से यहाँ हाफ मिस्टेक काउंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वहाँ टाइपिंग में हाईलाइट रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको दोनों पर प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि आप हाईलाइट करके भी प्रैक्टिस कीजिए और टेक्स्ट यानी मैटर देख के भी, हार्ड कॉपी देखकर भी उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हिंदी में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको किसी भी तरह की टाइपिंग संबंधी समस्या हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल दूंगा। जैसे कि अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही हो, या आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही हो, या आप अभी बिगनर्स हो और कम समय में सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो, ये सारे सवालों का जवाब जो है वो मैं अपने वीडियो में दे दूंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। धन्यवाद।